तुम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, आपने बताना है किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और रीजन बताना है। एक तो बेटा बेंजोइक एसिड मैंने ले लिया और एक मैंने ले लिया ये कंपाउंड आपके पास OH ए और बी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है भाई। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है बेटे। शाबाश। बी की। बी की क्यों ज्यादा है? क्योंकि सर उसमें अल्कोहल लगा है, वो भी ऑर्थो पोजीशन पे, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वहां पे। बेटे कार्बोकैटायन का तो जिक्र ही नहीं हो रहा है यहाँ, कार्बोकैटायन का तो जिक्र ही नहीं हो रहा है। मैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। H पॉजिटिव जो लूज करेगा ये वाला करेगा। बी हालांकि आंसर ठीक है इसका, बी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है हालांकि। किसी के दिमाग में ये आंसर हो, बी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। सर क्वेश्चन रिपीट करना। इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? सर वहाँ पे 2 ऑक्सीजन आगे बी में, और वो दोनों मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जैसे आपने बताया था जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको पुल करेगा तो H पॉजिटिव इजीली रिलीज होंगे। अच्छा, कोई और बहाना हो? सर दोनों के एच निकाल के देख लेंगे, जिस पे जो चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल किस पे बनेगा। जैसे इसमें आई इफेक्ट लग रहा है। कुछ और दिमाग लगाओ जरा, मैं तो करवाऊंगा ही, ये तो करवाना ही करवाना है बेटे। थोड़ा सा और सोचो। हाँ जी बेटा, थोड़ा और सोचो। शाबाश। सर इसमें एम इफेक्ट लगेगा क्या? नहीं बेटे, लग भी जाएगा उसका नहीं। देखिए H पॉजिटिव यूज करने के बाद ये जो, मैं बताऊं हाँ जी बेटा, सर, जो बी वाला है जब उसके साथ मीन्स अगर पहले तो वो ए था, उसके बाद जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े तब वहाँ पे एक H पॉजिटिव रिलीज हुआ, तो इसलिए ज्यादा है वो। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, एनाइन जो होता है ना ये ज्यादा स्टेबल होता है। बात समझ आ गई? हालांकि ये डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच का, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब H पॉजिटिव और ये H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद इतना ज्यादा स्टेबल नहीं। तो A की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है B से कम है, और B की अगर मैं ऐसा कंपाउंड ले लूं B की इससे कम है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर फ्लैट ऐसे होगी तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा। बात समझ आ गई? भी H पॉजिटिव लूज करने के बाद जो इंटरमीडिएट है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। सो रिएक्टिविटी क्या, उतना ज्यादा उसका एसिडिक फैक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी हमने कर लिया था, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको क्वेश्चन में बुक से देख रहा हूं, स्टीयरिक इफेक्ट भी आपको बता दिया था। एक स्टीयरिक इमिशन ऑफ रेजोनेंस बता दिया था क्या आपको? ये वैसे मैंने करवाया तो था आपको, स्टीयरिक इमिशन ऑफ
अब एक चीज मैं और बताता हूँ, तो जैसे अब आपको ये बताना है, एक मैं बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बेटे। जो सिंगल बॉन्ड होता है ना वो रोटेट कर जाता है, बात समझ आ गई? तो आपको रोटेशन बताना है, किसमें रोटेशन होगा और किसमें नहीं होगा। तो मैं बेंजीन रिंग बना रहा हूं यहाँ पे। प्यारे बच्चों, यहां हमारे पास NO2 है, ठीक, और एक ये NO2 है। चलो NO2 की आपकी जानकारी के लिए इसकी स्ट्रक्चर भी बना, बात समझ आ गई? इसकी स्ट्रक्चर भी बना देता हूं, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। एक CH3 यहां है, एक CH3 यहां है। तो मुझे आप लोगों को ये बताना है, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इसमें C और N बॉन्ड कौन सा रोटेट होगा और क्यों होगा, और किस में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। आपको मैं रोटेशन के बारे में बता दूं, +1 वाला बेटा, रोटेशन जो पाई बॉन्ड होता है ऊपर नीचे, पाई बॉन्ड बना होना तो रोटेशन नहीं होगी। बात समझ आ गई? जब पाई बॉन्ड नहीं होगा तो रोटेशन होगी। सोच के बताइएगा। शाबाश बेटा, करो बेटा। सर रोटेशन तो उधर CH3 में पॉसिबल है क्योंकि वहां पे सिग्मा बॉन्ड ही है C और केवल। N बॉन्ड की बात की है। दिशा, देखिए मेरे बच्चों, अभी इसमें देखिए N डबल सर सेकंड में। शाबाश बेटे, क्यों है बेटा? सर उसमें मिथाइल ग्रुप के साथ में भी रिपल्शन करेगा तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें देखिए ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ जाएगा, डबल बॉन्ड N, N पे पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, O नेगेटिव और O नेगेटिव। ये फर्दर रेजोनेंस होगी। लेकिन इसमें इस मिथाइल ग्रुप की वजह से, रिपल्शन की वजह से ये जो है ना ऐसे हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेंगे, ऐसे हो जाएगा। बात समझो? ये तो ऐसे हो तो नहीं होगा, ऐसे देखिएगा, इस तरह से पड़ा है, इसलिए यहां इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। यहां क्या नहीं होगा, डिफरेंट प्लेन हो गए, एक ये प्लेन हो गया, एक इस तरह से प्लेन हो गया। तो इसमें डिफरेंट हमारे पास प्लेन्स हैं, तो इसकी वजह से नो रेजोनेंस टेक्स प्लेस। इसको बोलते हैं स्टीयरिक इनहिबिशन। ठीक है, इसमें हमारे पास किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं होगा। बात समझ आ गई? स्टीयरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये आप लोगों ने ध्यान दिया। सर जो आपने कहा कि सिंगल बॉन्ड रोटेट हो रहा है, मतलब बीच की बॉन्ड लेंथ आ रही है, ऐसे कह रहे थे आप? नहीं बेटा, देखो पाई बॉन्ड आ गया, कोई भी मॉलिक्यूल अगर पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे होता है
तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट नहीं हो सकता, ये बात आप लोगों ने याद रखना। वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट नहीं हो पाई क्योंकि ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड बन गया ना, बंधा हुआ। तो इसमें क्या हुआ, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड बन गए, इसमें रेजोनेंस होगा नहीं। उसने क्या किया, रिपल्शन की वजह से ऐसे हो गया, वो एक प्लेन में नहीं है। तो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ भी एक के मुकाबले में ज्यादा है। बात समझ आ गई, इसकी बॉन्ड लेंथ भी एक के बराबर के मुकाबले में ज्यादा है। बात समझ आ गई बच्चों। या पाई बॉन्ड करेक्टर नहीं है, तो इसमें हमारे पास ये रिंग डीएक्टिवेटर है, लेकिन ये डीएक्टिवेटर इतना स्ट्रांग नहीं है NO2 लगने के बाद। ये जो CH3 है, ये क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करेंगे। तो CH3 के अकॉर्डिंग यहाँ इन पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज भी आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग मेटा होगा, इनके अकॉर्डिंग ऑर्थो पोजीशन होगी, ठीक है ना। अब ये पोजीशन इसके अकॉर्डिंग पैरा, इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो है। तो यहाँ जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है बड़ा इजीली, सॉरी सब्स्टिट्यूशन है बड़ा इजीली हो जाता है। बात समझ आ गई बच्चों, आपको पता चल गया। मतलब आपने ये चीजें ध्यान रखनी है और रखनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम लोग कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश करेंगे। कार्बोकैटायन कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है, उसके बारे में अब आप चर्चा करेंगे। और इनको ध्यान से देखना है। अगर मैं आपकी +2 +1 के हिसाब से कराऊंगा तो बेस जो है कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, और वही हाल होगा जो आज मैं क्लासेस ले रहा था, उधर टीचर्स की क्लास ले रहा था मैं, केमिस्ट्री के लेक्चरर्स की। हाँ भी हम लोग कुछ डिस्कशंस कर रहे थे, बड़े स्ट्रांग मुद्दे, तो लोग सोचते ही नहीं है। तो आप लोगों को बेटा आगे बढ़ना है, तो ये हमारे पास टर्शरी एलाइड है, इसमें से X नेगेटिव जाएगा, आपको टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्म X नेगेटिव करना बेटा, यहाँ टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा। एक तो ये मेथड हो गया टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स, बड़ा इजीली बनेगा और ये स्टेबल भी है। सेकंड मेथड क्या है बेटा, जैसे आप CH3Br है, CH3Br है, इसको अगर हम Ag के प्रेजेंस में कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, सिल्वर की प्रेजेंस में कराएंगे, Ag पॉजिटिव आए, क्या लेंगे, Ag पॉजिटिव आए। तो Ag पॉजिटिव क्या ले लेगा बेटा, Br नेगेटिव ले लेगा। तो देखिए जरा, CH3 पॉजिटिव आ जाएगा प्लस AgBr, और ये इक्विलिब्रियम में होगी, इस चीज को ध्यान रखना। AgBr बल्कि नीचे बैठ जाएगा, इसलिए हमारे पास इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में कम होगी। और इस रिएक्शन में जिंक 2 पॉजिटिव Ag2 पॉजिटिव, ये भी लिख देना, जिंक 2 पॉजिटिव एंड Ag2 पॉजिटिव कैन आल्सो टेक्स प्लेस टू फॉर्म कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को पता चल गया होगा सेकंड मेथड। थर्ड मेथड हमारे पास क्या है, कार्बोकैटायन बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अभी अपन किया भी था। H पॉजिटिव का अगर अटैक होता है तो CH3 CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन भी फॉर्म होगा। बात समझ आ गई। इतना इन तीनों को एक बार आप नोट कीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं आगे भी 8-10 मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स और मैं आपको कराऊंगा इसमें। ये लिख लिया बच्चों।
ये नोट कर लिया क्या सबने? यस सर। प्लीज नेक्स्ट अपन बात करेंगे सर सेकंड वाले पॉइंट में आपने ये लिखा है कि Ag पॉजिटिव की जगह Zn2 पॉजिटिव वगैरह आ सकता है। हाँ बिल्कुल, Zn2 पॉजिटिव Hg2 पॉजिटिव भी अपन यूज कर सकते हैं एक्सेट्रा, मतलब अपन कैटाइन कोई और भी यूज कर सकते हैं मेटल की। ओके सर। और फोर्थ मेथड जो मैं आपको बताऊंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फोर्थ मेथड देखिएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन अगर मैं ZnCl2 के साथ कर रहा हूं, इसकी प्रेजेंस में कर रहा हूं, ZnCl2 की प्रेजेंस में कर रहा हूं, अब आपने ये देखना है कि जो जिंक है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है। बात समझ आ गई? तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इस पे अटैक करेगा, आपको क्या मिला, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ZnCl2, N पे क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा, N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां चला जाएगा, आपको क्या मिलेगा, CH3C पर पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड N ZnCl2, तो ये भी हमारे पास एक तरह का कार्बोकैटायन है, और इस पे जिंक पे बेटा नेगेटिव चार्ज, ये आपने ध्यान देना है। तो ये भी हमारे पास एक तरह का कार्बोकैटायन है, तो ये आपने ध्यान रखना है, मतलब जहां जहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। अब नेक्स्ट देखिएगा जरा, फिफ्थ स्टेप, एल्डिहाइड और कीटोन्स में CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इस पे H पॉजिटिव अटैक करेगा, ठीक है, H पॉजिटिव अटैक करेगा तो क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव और यहाँ CH3। अब आपको ये चीज ध्यान देनी है कि सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर चला जाएगा, अब आप देखिए CH3 ये OH हो गया बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज CH3, ये बनेगा हमारे पास, तो ये भी कार्बोकैटायन है, ठीक है, ये भी हमारे पास कार्बोकैटायन। सिक्स्थ स्टेप और भी बताऊंगा मैं आपको, ये 5 हो गया, सिक्स्थ और देखिएगा, एल्कोहल से भी कार्बोकैटायन आप बना सकते हैं, एल्कोहल से भी अपन कार्बोकैटायन बना सकते हैं, CH3 CH3OH, अपन H पॉजिटिव के साथ ये करवाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर से यहां अटैक करेगा, CH3 O पे OH2O पॉजिटिव आ गया बेटा, इसमें से माइनस वाटर लूज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गया ऑक्सीजन पे, वाटर लूज होने के बाद ये भी आपके पास क्या बनेगा, यहां भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, ये भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, ये हमारे पास वेरियस टाइप्स के कार्बोकैटायन्स जो अपन कर, ठीक है। अब और भी मैं आपको बताऊं, इससे आप लोग लिख लीजिएगा, सिक्स्थ मेथड हो गया,
कर लो बेटा। नेक्स्ट करवाऊंगा आपको, ये 6 मैंने करवा दिए, नेक्स्ट 4 और है हमारे पास, इसी में 4 5 मेथड्स और हैं। सारे मेथड आपके दिमाग में होने चाहिए, देखिए इसमें क्या हो रहा है, तभी बात बने। तो इस पे हम लोग अब करेंगे चर्चा। ये तो आप ये लिख लिया होगा सबने, 6 लिख लिया बेटे? हाँ जी सर। अब हम बात करेंगे, ये जो मैं कराऊंगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई बार हम बोलते हैं कि कार्बोकैटायन 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से तक बड़ी मुश्किल से एग्जिस्ट करता है। बात समझ आ गई बच्चों? तो क्या उसको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? दिशा, कार्बोकैटायन को आइसोलेट किया जा सकता है क्या? नो आइडिया सर। कोई आइडिया नहीं। अपर्णा? सर नहीं, मेरे को तो लगता नहीं। आपको लगता है नहीं कर सकते हम? ठीक है बेटा, इसे हम आइसोलेट कर सकते हैं। कैसे? साथ में फॉर्मेशन की बात। मान लीजिएगा आपके पास CH3 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 किस फॉर्म में हुआ? अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं SnCl5 के साथ या SbCl5, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, तब ये एग्जिस्ट करेगा। और किस फॉर्म में करेगा? CH3 थ्राइस, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और SbCl6 पे नेगेटिव, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यहां एग्जिस्ट करेगा। यहां एग्जिस्ट करेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस हाँ जी सर। सर। ये तो इसमें आपको ये बता दूं, एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में। आपको पता होना चाहिए, चाहे यहां लगा दो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहां लिख दो sp को। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जिस्ट करता है और कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी। बात समझ आ गई बच्चों? अब सर कार्बोकैटायन को आइसोलेट करने का मतलब ये नहीं होता कि उसको अकेला सिर्फ उसको ही अकेला आइसोलेट करें। अकेला इसके साथ ये पड़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ओके सर। इसमें ये आइसोलेट ही है। ठीक है ना? और इसकी स्टेट भी सॉलिड होती है। ये मैं आपको, ये 7th मेथड था। 8th मेथड हमारे पास ये सर आपने, वैसे मेरे को बात समझ नहीं आई कि अगर कोई चीज किसी चीज के साथ है तो उसको आइसोलेट कैसे करेंगे? आइसोलेटेड ये बेटा, ये कार्बोकैटायन की फॉर्म में और ये आयनिक बॉन्ड है, या तो प्योर कार्बोकैटायन ही तो है इधर। किसी ना किसी मेथड से ही करेंगे ना उसको। हाँ सर जी। पता कैसे चलेगा कि किसको कर सकता है आइसोलेट और किसको नहीं? बेटा ये SbCl6 नेगेटिव तो और भी मिलता है, तो ये CH3 इसके अलावा मिलेगा ही नहीं। मतलब यहां हमने इस कार्बोकैटायन को आइसोलेट कर लिया, इसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स देखी, सारी बात है। अलग अलग हमने केमिस्ट्री के मेथड्स अप्लाई किए, क्रिस्टलोग्राफी इस पे अप्लाई किया, तो इसकी स्ट्रक्चर यहां से पता चली हमें। बात समझ आ गई आप लोगों को? क्योंकि लेवल अपना इंप्रूव करते चले जाएंगे। बढ़िया बात है, ये चीज आप आज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद अब इसमें देखिए N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, इसमें भी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। ये कैसे बनेगा? बहुत इजी है। डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं ये,
तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, आपको मिला तो एक्सक्यूज मी सर, CH2 पॉजिटिव बेटा N2। बोलिए बेटे। सर आपने नाइट्रोजन पे चार्ज गलत नहीं लगा दिया, नहीं दूसरे पे बेटा, आना चाहिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या Cl नेगेटिव नहीं होता, ये अल्काइल नहीं, एक डाइजोनियम नाइट्रोजन तो 4 बॉन्ड बना रहा है और दूसरा 3। पॉजिटिव आ गया ना बेटे, यहाँ पॉजिटिव है तो इसमें इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही है। ये देखो ना बेटा, इस नाइट्रोजन की आपने ओ सॉरी N डबल बॉन्ड N आएगा, सही। इसमें डाइजोनियम सॉल्ट आएगा, N डबल बॉन्ड N आएगा, तो इसमें भी हमारे पास इस N पे पॉजिटिव है, सही बोल रहे हो आप लोग। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ आ जाएगा प्लस N2 है। सॉरी बेटे, मैं स्ट्रक्चर गलत बना दिया। तो बड़ा इजीली आप इसको बना सकते हो, ये भी कार्बोकैटायन है, डाइजोनियम सॉल्ट्स के अंदर हम इसको करेंगे। और 9th मेथड हमारे पास रीअरेंजमेंट का है, मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। अगर आपके पास सेकेंडरी या टर्शरी, जैसे ये हमारे पास देखिएगा, सॉरी यहाँ हमारे पास CH2 और CH2 ये पॉजिटिव है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, और मैंने कराया भी था, इसमें क्या शिफ्ट होगा बेटा, बोलो जरा, हाइड्राइड शिफ्ट कराया था ना आप लोगों को, क्या शिफ्ट होगा, क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और बेटा अगर सेकेंडरी से बन रहा हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, टर्शरी कार्बोकैटायन भी बनाना पड़ेगा। बात समझ आ गई। ये हमारे पास 9th मेथड था, 10th 11th हम करते चले गए, ठीक है। अब और देखिएगा जरा प्लीज, इसको रब कर दो बेटा, कर लो इसको फटाफट। इसको नोट कीजिएगा, लेस देन अ मिनट बचा है, एक बार मैं दोबारा सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सर